Hello bachcho, let's see this question. Which of the following pairs have nearly the same atomic radii? Option A zirconium and hafnium, option B rubidium and cesium, option C platinum and palladium and option D zinc and cadmium. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना होगा और जो की कॉन्सेप्ट मेरा इस क्वेश्चन में यूटिलाइज होने वाला है दैट इज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमें क्या बताती है, ये हमारे को देखने को मिलती है इन केस ऑफ लेंथेनॉइड्स के केस में। जो लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं दैट इज फ्रॉम लेंथेनम हैविंग एटॉमिक नंबर 57 till thorium that is having an atomic number of 71. This series is known as the lengthenoid series और इसके अंदर हमारे को क्या देखने को मिलता है, 4f जो सबशेल होता है उसमें हमारी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखने को मिलती है इन दी लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर। तो अब क्या देखने को मिलता है, अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इनर 4f शेल हो जाएगी, इसके बाहर में हमारी आउटर में 6s और 6p शेल हमारे को देखने को मिलती है। क्योंकि हमारे लेंथेनॉइड में हमारे 4f के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखने को मिलेगी, तो जो आउटर 6s और 6p में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर 4f इलेक्ट्रॉन, जो 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो आउटर 6s और 6p के इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, जिसकी वजह से जो उनका साइज होता है, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब हमारे पास बढ़ जाती है तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, एटम का साइज क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो साइज जितना कंपैरेटिवली इंक्रीज करना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं होता है। सो यानी बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन, जो आउटर 6s और 6p के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनका एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। फ्रॉम लेंथेनम से लेके अगर हम थोरियम तक जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, डिक्रीज करता है बिकॉज ऑफ द फिनोमेना नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसी का कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है हमारे को हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके अंदर जो 4d एंड 5d सीरीज के जो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ दिस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जब हम 4d से 5d में जा रहे हैं एक एक्स्ट्रा शेल हमारे पास क्या कर रही है, ऐड कर रही है, तो हमारा रेडियाई क्या करना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा साइज में कंपेरेबल इंक्रीज नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से जो 4d और 5d सीरीज होते हैं उनका जो रेडियाई होता है वो काफी कंपेरेबल होता है, या हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेम सा एटॉमिक रेडियाई हमारे को देखने को मिलता है। तो अगर हम हमारे ऑप्शन देखते हैं, जिरकोनियम और हैफनियम जो होते हैं दे बिलोंग टू, जिरकोनियम बिलोंग टू द 4d सीरीज, हैफनियम 5d सीरीज, दे आर टू ट्रांजिशन मेटल। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। रुबीडियम एंड सीजियम, रुबीडियम और सीजियम हमारे क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते, ये तो हमारे एल्कली मेटल है, इनके केस में कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। रुबीडियम हमारे पास क्या आता है, अगर हम फर्स्ट ग्रुप 1 की बात करेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। बिकॉज रुबीडियम से जब हम सीजियम में जा रहे हैं एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रही है तो किसका साइज बड़ा होगा, सीजियम का एटॉमिक रेडियस रुबीडियम से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन सी प्लैटिनम एंड पैलेडियम, ये हमारे कौन से ग्रुप 10 को बिलोंग करते हैं ट्रांजिशन मेटल। पैलेडियम हमारा 4d सीरीज का एलिमेंट है, प्लैटिनम 5d सीरीज का है, तो इनका भी साइज क्या होगा, एटॉमिक रेडियस नियरली सेम होगा। जिंक और कैडमियम का नहीं होगा बिकॉज जिंक और कैडमियम कौन सी सीरीज को बिलोंग करते हैं, जिंक हमारा ट्रांजिशन मेटल तो 3d सीरीज को बिलोंग करता है और कैडमियम बिलोंग टू दी 4d सीरीज। इन दोनों में अगर देखेंगे तो जिंक का साइज छोटा होगा कैडमियम के कंपैरिजन में, बिकॉज जिंक से कैडमियम में हम जब जा रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रही है। सो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।